कि धोती फटी सी है, चद्दर भी फटी सी है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा नाम क्या बता रहा है? सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना है, पगड़ी कहीं पड़ी, बांसुरी कहीं छोड़ी, पटका कहीं छोड़ा और जा करके 7वें दरवाजे से अपने मित्र को लेकर आए हैं। और नैनन में जलु भरी पूछत कुशल हरी, अरे विप्र बोलो विपदा में सोई पहचाने। सुदामा जी कहने लगे भैया तुमने पहचाना मुझे? और कह रहे हैं सुदामा जी को, कन्हैया क्यों देर लगाई, तेरे पाँव में फटी गिराई। क्यों इतनी देर लगाई, तेरे पाँव में फटी गिराई। क्यों देर लगाई, तेरे पाँव में फटी गिराई। क्यों इतनी देर लगाई, तेरे पावन पड़ी दिवाई। कुछ तो वजह अरे मेरे बाला बन गया, सुदामा मिलने आयो। कैसे आयो मेरे भैया, कैसे आयो? सुदामा कैसे आयो मेरे भैया,
हीर पग धोए काना करुणा करी रोए हीर पग धोए कान्हा करुणा कर रोए करी हीर पग धोए काना करुणा करी रोए हीर पग धोए कान्हा करुणा कर रोए उनके अरे मेरे बाला बन के यार सुदामा मिलने आए कैसे आए मेरे सुदामा कैसे आए कैसे आए मेरे भैया कैसे आए अरे मेरे बाला बन के यार सुदामा मिलने आए अति सुंदर वस्त्र मंगाए पहिराए पलंग बैठाए अति सुंदर वस्त्र मंगाए पहिराए पलंग बैठाए अति सुंदर वस्त्र मंगाए पहिराए पलंग बैठाए रस भोजन करे धराए हमारे मेरे बाला बन के यार सुदामा मिलने आए सुदामा मिलने आए सुदामा ऐसे आए हाँ, सुदामा कैसे आए सुदामा कैसे आए मेरी मेरे बाला अरे मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आए सुदामा कैसे आए मेरे भैया कैसे आए कैसे आए मेरे भैया कैसे आए अरे मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे आए अरे मेरे बाला बन के यार सुदामा कैसे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो और आज हमारे बीच श्रीमती सुरेखा देवी श्यामपुर से आई हैं। वे व्यास मंच पर आए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। ग्राम प्रधान भी हैं।
और तेरे जैसा राधे राधे श्री राधे तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना तेरे जैसा यार कहाँ राधे ऐसा याराना याद करेगी दुनिया मेरा मेरा पुशाना याद करेगी दुनिया मेरा मेरा पुशाना मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी ओ यारा तेरी यारी ओ मैं तो खोना जाना याद करेगी दुनिया मेरा मेरा फसाना कहीं दूर तू न जाए मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए हाँ तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया हो तेरा मेरा पुशाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना
और हमारे बीच आरएसएस के एक कार्यकर्ता हैं आपके गांव से, श्री तरुण बंसल जी, वो भी व्यास मंच पर आए। और हमारे बीच जो बहन जी आपकी ग्राम प्रधान है सुरेखा जी, इस भागवत कथा में भागवत कथा आयोजन समिति को 5100 रुपए का योगदान करती हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आइए तरुण बंसल जी और संगीत की दुनिया में भी तारतम्य जोड़ने का कार्य हमारे भाई तरुण जी कर रहे हैं। परसों इनका कार्यक्रम भी था, आज तो ये व्यस्त रहने के कारण और हेलो हेलो। आज देखो कितना बड़ा यहाँ पर देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि गुरुजी के बाद इतना माहौल देखने को मिला है यहाँ पर, तो आंखें भी भर आई हैं मेरा ये सब देखकर कि किसी टाइम ऐसा ही होता था। लेकिन मैं इन सभी कमेटी वालों का शुक्रगुजार करती हूँ और यहाँ ग्रामवासी का शुक्रगुजार करती हूँ कि जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम इतना भगवान का सफल हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। संख्या में सारी सुनने आ रखे हैं, यहाँ पे पुरुषों से ज़्यादा सारी महिलाएं हैं। सभी को मैं यहाँ पर पहुँचने पर, कथा सुनने पर, शांतिपूर्वक सुनने पर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मेरे को, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद। बहुत 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 शुभाशीष बहन सुरेखा जी। देखो भाई, प्रयास तो किया है, कहीं किसी को कहा, कहीं किसी को कहा, प्रयास के अनुसार आज ये समझ लो कि सारी शक्तियां आपके इस मंदिर परिसर में विराजित हो चुकी हैं। लेकिन इन शक्तियों को रोके रखना हमारा परम कर्तव्य है। बड़ी प्रसन्नता हुई। आइए प्रसंग पर आगे चलते हैं। थोड़ी देर की कथा शेष है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि कथा इस समय विश्राम की ओर जाने वाली है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज भगवान ने सुदामा जी के को उच्च आसन पर बैठाया। जे गरीब ते हित करे, धनी रहीम ते लोग, कहाँ सुदामा बापुरो वन कृष्ण मिताई जो। सबसे बड़ा अमीर कौन है? जो गरीब का हित करता हो, जो गरीब के लिए कार्य करता हो, वो सबसे बड़ा अमीर है। आज भगवान ने ऊंचे आसन पर ब्राह्मण को बैठाया, उसके पैरों के कांटे निकाले। कहते हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतनी अश्रुधारा बही, आज रोए हैं। इतना न रोए वन गमन में, इतना कभी वन जाते हुए राम नहीं रोए, इतना कभी मैया यशोदा से दूर होते समय नहीं रोए, कभी गोपियों से अलग होने पर नहीं रोए और कभी राधा से अलग होने पर नहीं रोए, जितना आज सुदामा से मिलने पर रोए।
कभी नहीं रोए, पानी नहीं लिया, अपने आंसुओं से उस सुदामा के पैरों को धुला और कहने लगे, अरे पोटली में बार बार क्या छिपा रहे हो, दिखाते क्यों नहीं हो, ये बताओ। भाभी तो ठीक है ना, अरे शादी वादी भी हो गई कि नहीं? ये हाँ भैया शादी तो हो गई। अच्छा तुम बताओ लल्ला तुम्हारी हो गई? अरे भैया मेरी क्या, ये तो पूरा परिवार मेरा ही है। अच्छा इतनी शादियां, पैर मत छुआना, दूर से आशीर्वाद दे दूंगा, गरीब ब्राह्मण। दूर से सभी पटरानियों ने प्रणाम किया कन्हैया को, और कन्हैया इतने बेसुध हो गए, अरे करो कर्म ऐसा करो, कर दो जीवन कुर्बान अपने को, कि प्रभु भी चाहे मजबूर हो जाए तुम्हें आबाद करने को, भगवान तुम्हें आबाद करने पर मजबूर हो जाए, ऐसी कुर्बानी दो। आज भगवान ने क्या दिखाया? अरे चोरी की तुम में आदत है मुझे पता है, आगे चलना गुरु मात दिए, तुम सो भूले चकी हमें नहीं दीने, चोरी की बानी अजय हुनत जी, तुम चोरी की बानी में हो जो भी नहीं। चोर है कन्हैया और कह रहे सुदामा को, चोरी पाटली छिपा रहे हो, दिखाओ। पाटली छीन ली, और ये नहीं देखा इसमें हल्दी मिली है, ये मीठे हैं या खट्टे हैं या कड़वे हैं या बिना उबले चावल हैं। पहली मुट्ठी भरी और खा गए, दूसरी भरी, मुट्ठी खाए दोवली ने, दोनों मुट्ठियां खा गए, और जैसे तीसरी भरी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हो जाए प्रभु मेहरबान तो जीवन संवार देता है, और हो जाए किसी पर कुपित तो उसकी चमड़ी उतार देता है। इसलिए प्रभु की मेहरबानी का ध्यान करो। एक संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि तेरी मेहरबानी का है वो जीतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ये माना के दाता हो तुम्हें कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। भगवान से मांगो, प्रार्थना करो उस परमात्मा से। आज सुदामा जी से पूछने कन्हैया क्या कहा भाभी ने, भाभी की तो हालचाल बताओ। कहा सुशीला ने प्रभु और गए सुदामारो, और शाम हमारी कुटिया में तो प्रतिदिन 11 हो। अरे कन्हैया क्या पूछोगे तुम्हारी भाभी के बारे में, हमारे घर में तो रोजाना एकादशी होती, रोजाना एकादशी होती, क्या है हमारे घर में। कन्हैया ने कहा होनी सी तो हो गई, होनी सी तो हो गई, अब न ऐसी हो। अरे भाभी तेरे महल में तो रोज द्वादशी हो। द्वादशी का मतलब ये एकादशी में अन्न नहीं खाते, लेकिन द्वादशी में भंडारा करते हैं। तो आज सुदामा से कहने लगा चिंता मत करो। 2 दिन सुदामा रहे, 4 दिन रहे, 6 दिन रहे। अब सुदामा जी कह रहे हैं अच्छा चले जी। कन्हैया ने कहा जी आपकी मर्जी। अब ब्राह्मण है ना, नगद तो कुछ दिया ही नहीं। ये आजकल ऑनलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन तुमने मेरे फोन में डाल दी, मैंने तुम्हारे में डाल दी, तो नगद तो कुछ दिया नहीं है। भगवान ने देखो, भगवान की ऑनलाइन सेवा कितनी बड़ी थी पहले, अब तुम्हारी चली है ना। भगवान की ऑनलाइन सेवा है। सुदामा जी के मोबाइल नंबर में पहले से डाल दिया जितना था, लेकिन सुदामा को पता ही नहीं तेरा मोबाइल में पैसे डल गए, बैंक में चले गए। अब सुदामा जी बाहर कह रहे हैं अच्छा चले। अब बार बार तो इसलिए कह रहे कुछ दे दे भाई। अब कन्हैया ने कहा भाई मन नहीं लग रहा तो आप जा सकते हो, कहो तो छुड़वा दूं। सुदामा जी कह रहे क्यों जले पे मन नमक लगा रहे हो।
जो चावल दिए थे धर्मपत्नी ने 2-4 जगह से मांग करके, उसे भी तुम खा गए। अब देना लेना तो तुम्हें कुछ है नहीं, बस लगता अमीर आदमी भी ऐसा ही होता है। बस भगवान सुदामा जी के मन में बार बार ये भाव आ रहा। एक दिन सुदामा जी चले ही दिए, कहने लगे भैया ये जो कपड़े तूने पहनाए नहीं भी रख ले, मेरे फटे ही दे दे। सुदामा जी वहां से चले, लेकिन जैसे ही अपनी नगरी में देखते हैं तो वो नगरी नहीं, एक सुंदर महल बनकर के तैयार हो गया और सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। कृपा करे तो जैसी सुदामा पर की है, हे भगवान हम सब पर करे ऐसी मंगल कामना। आज सुदामा पर कृपा की है कन्हैया ने, और सुशीला दूर से कह रही है स्वामी जी आ जाओ, ये तो महल है, महल में आ जाओ। और सुदामा जी ढूंढ रहे हो अपनी झोपड़ी का है, अरे कहाँ है हमारी ब्राह्मणी, कहाँ है हमारे बच्चे, तो वो सब महलों में। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुदामा जी ने कभी सुख व्यतीत नहीं किया, जो सुख भगवान ने दिया था वो सुशीला ने व्यतीत किया, लेकिन सुदामा ने कभी भगवान के दिए हुए सुख को ग्रहण नहीं किया, गरीबी में ही अपना जीवन पूर्ण कर दिया। तो कृपा हो तो भगवान की ऐसी, इसलिए तो कहते हैं कि संसार अपार है ये, कुछ सार नहीं मिलता, जिसे द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। संसार अपार है ये, कुछ सार नहीं मिलता, नहीं मिलता। भूल में भूला है तू अपनी हस्ती को, हो क्यों भूल में भूला है तू अपनी हस्ती को। माया रूपी जग में इस कांट की किस्ती को, माया रूपी जग में इस कांट की किस्ती को। कितना ही डुबाओ तुम, कितना ही डुबाओ तुम, पतवार नहीं मिलता, जिस द्वार पे प्यार मिले वो प्यार नहीं मिलता। संसार अपार है ये, कुछ सार नहीं मिलता, जिस द्वार पे प्यार मिले वो प्यार नहीं मिलता।
सकता। बिन भाव के इस जग में, बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता, जिस बार के प्यार नहीं मिलता। ठोकर पे ठोकर खाई, यहाँ क्षण क्षण पल पल में, हाँ ठोकर पे ठोकर खाई, या छिन छिन बल बल में। जहाँ किसी देखा हमने इस ख्वाहिश के मन में, जहाँ किसी देखा हमने इस ख्वाहिश के मन में, यहाँ कृष्ण सुदामा सा, यहाँ कृष्ण सुदामा सा कोई यार नहीं मिलता, जिस बार प्यार मिले, वो प्यार नहीं मिलता। सार है ये, कुछ सार नहीं मिलता, जिस बार प्यार मिले, वो प्यार नहीं मिलता, जिस बार प्यार मिले, वो प्यार नहीं मिलता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये इतना बड़ा संसार है, सबको प्यार नहीं मिलता। आजकल दोस्त कैसे मिलते हैं पता है? अब मैं व्यास मत से तो क्या सुनाऊं, लेकिन आज दोस्त का कुल सारे स्वार्थ है। जहां जिसका स्वार्थ पूरा हो रहा वही दोस्ती, और स्वार्थ पूरा दिन दोस्ती खत्म। लेकिन कृष्ण सुदामा जैसा कहीं मित्र मिल जाए, तुम्हारे पास है तो तुम निभाओ उसको। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान वासुदेव ने कुरुक्षेत्र में यज्ञोत्सव रचाया। भगवान श्री कृष्ण देव की के 6 पुत्रों को वापस लाकर के अपने पिता को देते हैं, मैया को समर्पित कर देते हैं। देव की मैया को माता ने छाती से लगाया और प्रेम से स्तनपान कराया, और उसके बाद भगवान की स्पर्श करते ही वे 6 पुत्र शाप से मुक्त हो गए और देवलोक को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सुभद्रा के यहाँ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुभद्रा का हरण होता है, और भगवान सुभद्रा का विवाह भगवान महाराज अर्जुन के साथ हो जाता है। इसके बाद कहते हैं, भगवान त्रिदेवों की परीक्षा भृगु ऋषि लेते हैं। भृगु जी त्रिदेव की परीक्षा लेकर के शिव को तमोगुण, विष्णु को सत्वगुण और ब्रह्मा जी को रजोगुण का अधिकारी माना। और भृगु जी ने परमात्मा को प्रणाम किया। एक बात याद रखना, बिना विचारे जो करे सुपाचे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो आप जग में हो थसाए। जग में हो थसाए चित्त को चैन ना आवे, खान पान सम्मान राग रंग ही कभी न पावे। इसलिए मेरे भाई बहनों, कभी बिना विचारे नहीं करना चाहिए। और अब वहीं आते हैं जहां मैं तीसरे दिन की कथा में चला था। बिल्कुल सावधान होकर के 10 मिनट की कथा शेष है। द्वारिका में बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण द्वारिका में आता और कहता है कि मेरे 9 पुत्र मर गए, सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपके रहते हुए मेरा 10वीं पुत्र से मेरी पत्नी गर्भवती है, इसकी रक्षा के लिए आप मेरे पत्नी के गर्भ की रक्षा करो। वहां बैठा था अर्जुन। अर्जुन ने कहा,
मेरे रहते हुए और तुम भगवान को चेतावनी करोगे, कन्हैया को चेतावनी दोगे? अरे तुम्हारे बच्चे की तो रक्षा मैं ही कर दूंगा। भगवान दिखाना भी चाहते थे अर्जुन को कि तेरा अहंकार मेरे तक ही है, मैं चला गया तो तेरा अहंकार भी, मैंने अपनी माया खींच ली तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। आज भगवान ने, अर्जुन ने 1 करोड़ बाण छोड़े, सूती का ग्रह को बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन अब की बार लड़का हुआ, अब की बार मिट्टी नहीं मिली, सीधे आकाश मार्ग की तरफ उड़ गया। अर्जुन ने कह दिया कि जब तक मैं तुम्हारे बेटे को नहीं लाऊंगा, यदि वापस लाया तो जीवित रहूंगा, नहीं तो प्राणदान दे दूंगा। तीनों लोकों में अर्जुन घूमता हुआ फिरता है और तीनों लोकों में अर्जुन को कहीं वो बालक नहीं मिला। यमपुरी भी गया, यमराज ने कहा कि किसी को जिसको हम ले आते हैं उसको वापस जीवित नहीं भेजते। अग्नि बाण छोड़ दिया अर्जुन ने, कहने लगे अब मुझे जो है मरने में ही लाभ है। इतने में कन्हैया जी पहुंच गए। क्या कर रहे हो भाई? देखो जी मरना चाहता हूं मैं, इसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा ब्राह्मण की। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें उस बच्चे को दिला कर लाता हूं। भगवान नारायण लोक ले गए। नारायण अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। कन्हैया और अर्जुन वहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा तुम नर हो और ये नारायण है। कलयुग की अब समाप्ति, द्वापर की समाप्ति होने जा रही है। अब आप अपनी लीलाओं का संवर्षण करके वापस नारायण लोक आ जाओ। उस बालक को, ब्राह्मण को लौटा देते हैं। और इधर कुछ यदुवंशी बालक जिन्होंने 7 दिन कथा सुनी, उन्हें याद होगी जब मैंने कथा यहाँ से शुरू करूंगा और यहीं विश्राम करूंगा। कुछ यदुवंशी बालक सांब के पेट में, जामवती के पुत्र सांब के पेट में लोहे का कण और कपड़े से लपेटकर उसे स्त्री वाले वस्त्र पहनाकर कुछ संत द्वारिका के बगीचे में रुके हुए थे। वहां जाते हैं और पूछते महाराज जी हमारी भाभी जी के पेट में बताओ लड़का है या लड़की? दुर्वासा जी उनकी मजाक को समझ गए। उन्होंने कहा इधर आओ बेटा। आए, उन्होंने कहा ना इसमें लड़की है ना लड़का है, इसमें यदुवंशियों का विनाश। सारे यदुवंशी बालक डर गए। डर करके उग्रसेन के महाराज के पास पहुंचे। बाबा गलती हो गई, हमें दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, अब क्या करें? उन्होंने कहा कन्हैया को बताओ। उन्होंने क्या किया? उस लोहे के कण को घिसा, जो छोड़ा बचा वो समुद्र में फेंक दिया। उस जो कण को घिसा, उससे जो कण से एरन नाम की घास बनी और वो कण एक मछली ने निगला। उसको मछुआरे ने पकड़ा और एक बहेलिये ने बाण की नोक पर चढ़ा दिया। इधर एक दिन कुछ यदुवंशी बालक वारुणी मदिरा पी करके उस प्रभास क्षेत्र में गए और आपस में उस एरन नाम की घास की रगड़ से आपस में सभी लड़ लड़कर मर गए। कुछ बचे, उन्हीं से ये वंश चल रहा है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पदम वृक्ष के नीचे प्रभास क्षेत्र में लेटे हैं। उसी बहेली ने उस बाण को नोक पर चढ़ाया और भगवान श्री कृष्ण के सीधे पैर के में पदम था। उस पदम को पंछी की आंख समझकर बाण भेदा। बाण भेदते ही भगवान श्री कृष्ण परमधाम जाने लगे। उन्होंने कहा अर्जुन तुम जल्दी करो, मेरी पटरानियों को द्वारिका से ले आओ और वृंदावन छोड़ देना, क्योंकि अब से कुछ समय बाद द्वारिका जल में डूब जाएगी। कथा सुनिए जिन्होंने शुरू की थी ना यहीं से। अब से कुछ समय बाद द्वारिका जल में डूब जाएगी, सारी पटरानियों को वृंदावन छोड़ दो। भगवान का सारथी दारूक वहीं खड़ा है, उद्धव जी महाराज वहीं खड़े हैं, रो रहे हैं, झरझर आंखों से आंसू बह रहे हैं। सब रोते बिलखते जाते हैं। अर्जुन लेकर जाता है, भगवान स्वयं भील बनते हैं। अर्जुन ने बहुत बाण चढ़ाए लेकिन बाण कुछ भी नहीं कर पाए। भगवान भील बनकर उन गोपियों को लूट लिया और कहते हैं इस प्रकार भगवान भी परमधाम चले गए अपने लीलाओं का संवर्षण करके। सुखदेव जी कहते हैं नारद राजन, 9 योगेश्वरों का संवाद भगवान वसुदेव के द्वारा राजा जनक से सुना जाता है। दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु बनाते हैं। एक गुरु तो उन्होंने पिंगला वैश्या को बनाया, अजगर को बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता। इसलिए कर्म करते रहो,
हर स्थिति में समान भाव बनाते रहो। हाथी को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, पिंगला वैश्य को गुरु बनाया। इस कथा का सार ये है मेरे भाई बहनों, इस संसार में जिस चीज से तुम्हें कोई जानकारी मिलती है वो तुम्हारा गुरु, लेकिन जो इस संसार से, इस देह से तुम्हें मुक्त करा के परमात्मा की प्राप्ति करा दे वो तुम्हारा सतगुरु। तो सतगुरु होता है एक और गुरु होते हैं अनेक। जिससे जो सीख मिलती है वो गुरु है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु बना करके सुखदेव जी कहते हैं, राजन जनक हैं मेरे गुरु, मेरे गुरु ने भी मेरी परीक्षा ली थी और जनक ने उसकी परीक्षा ली कि मैं भी एक बार वहां बुला लिया, 3 दिन तक दरवाजे पर बिना कुछ खाए पिए खड़ा रहा, पूरे राजमहल में आग लगवा दी मेरे गुरु ने। मैं लंगोटी उठाकर चलने लगा, तब मेरे गुरु ने कहा अभी तुम्हारे अंदर लंगोटी के प्रति कामना है, जब तक सब कामनाओं का परित्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध बुद्ध जीव के लक्षण बताए भागवत में, बड़ी सुंदर सत्संग की महिमा बताई। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने 7 दिन तक कथा सुनी। इस संसार के लोगों के पास जब तुम जाओगे या गुरु तो 2 ही बात पूछेंगे, भाई तुम्हारे क्या हाल है, तुम्हारे बच्चे ठीक हैं? किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा धन धाम कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, पर किसी ने कभी ये नहीं पूछा तेरा प्रभु से प्यार कितना है। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा के प्रति प्रेम बनाए रखो। और कह रहे हैं मरते दम तक साथ हमारे की न भलाई अपनों ने, और गैरों ने अफसोस किया और आग लगाई अपनों ने। जीते जी तो मेरे मन की आग किसी से बुझ न सकी, जीते जी जो मेरे मन की आग किसी से बुझ न लगी, और मरते दम तक नहीं बुझाई आग लगाई अपनों ने। अपना अपना कहते कहते अपना सब कुछ लूट लिया, यही करती है ना दुनिया। अपना अपना कहते कहते अपना सब कुछ लूट लिया, ऊपर से जब आई रवानी तो चिता जलाई अपनों ने, और गैरों ने अफसोस किया और आग लगाई अपनों ने। ये है दुनिया वाले अपने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा हंसोपाख्यान सुनाया, भक्ति योग की महिमा सुनाई, सत्संग की महिमा सुनाई, सिद्धियों की महिमा सुनाई, ध्यान योग की महिमा सुनाई, विभूतियों का दर्शन कराया और समस्त विभूतियों का दर्शन, वर्ण धर्म की मर्यादाओं को बताया सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी पूछते हैं परीक्षित से कि राजन आपने मेरे से जितने प्रश्न आज तक किए मैं सबके प्रश्नों के उत्तर देता चला, लेकिन आज एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। उन्होंने कहा जी पूछिए। उन्होंने कहा क्या तुम मरोगे? परीक्षित सुखदेव जी को कहने में देरी लगी होगी, परीक्षित को उत्तर देने में देरी नहीं लगी कि उन्होंने कहा क्या तुम मरोगे? उन्होंने कहा मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसी? जन्म होता है शरीर का और मृत्यु होती है शरीर की, और मैं शरीर हूं नहीं। सुखदेव जी कहने लगे राजन अब तुम मुक्त हो चुके हो। और इधर वही तक्षक सर्प काल की प्रेरणा से परीक्षित को मारने के लिए आता है, और इधर से धनवंती वैद्य चलते हैं भगवान परीक्षित को बचाने के लिए। रास्ते में दोनों की मुलाकात होती है। वो पूछता है तुम कौन हो? जो को मैं तक्षक सर्प हूं, इतना जहरीला हूं, कहूं तो पेड़ की राख बना दो। उन्होंने कहा पहले पेड़ की राख बनाओ। और उन्होंने कहा तुम कौन हो? मैं धनवंतरी हूं, तुम राख बनाओ मैं हरा कर दूंगा। एक बरगद पेड़ के पर फुंकार लगाई, वो पेड़ जलकर राख हो गया, लेकिन उन्होंने जैसे ही जल छिड़का वो पहले से भी हरा भरा हो गया। उन्होंने कहा वैद्यराज जी जितना धन चाहिए उतना ले लो,
लेकिन वापस लौट जाओ, ऋषि की मर्यादा भंग हो जाएगी। आज कथा का 7वां दिन था। परीक्षित जी महाराज अपने गुरुदेव को पुष्प चढ़ाने के लिए जाते हैं। तक्षक छोटा सा रूप बनाकर उस फूल में प्रवेश करता है। इससे पहले तक्षक उनकी पीठ पर डसे, उससे पहले परीक्षित जी महाराज ने अपना पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और सीधे वैकुंठ चले गए। बोले परीक्षित जी भगवान की जय हो। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। और सुखदेव जी कहते राजन, उनके यहाँ 5 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम जन्मेजय पड़ा। उसने एक वट वृक्ष पर एक सर्प को लटके देखा। उसे याद आया मेरे पिता को सर्पों ने डसा है। जन्मेजय ने सर्प विध्वंस यज्ञ कराया, सारी कुलियों को नष्ट कर दिया। एक कुली सूर्य की किरणों में जाकर छिप गई। सूर्य से कहा कि मेरी रक्षा करो। सूर्य देव ने सरस्वती से प्रार्थना की। सरस्वती ने ब्राह्मणों की बुद्धि फेरी और उस यज्ञ में ब्राह्मणों ने कह दिया यज्ञ पूर्ण हो गया, पूर्णाहुति करा दी। जन्म ने सर्प सत्र यज्ञ किया। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुखदेव जी यहीं से ही जो है अपना कमंडल उठाते हैं और अपनी समाधि में लीन होकर सीधे उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। बोले सुखदेव जी भगवान की जय हो। बस 2-3 मिनट की कथा और है। कलयुग के बहुत से राजा हुए। कलयुग बड़ा अत्याचारी है, आतताई है। धीरे धीरे द्वापर का अंत हुआ, सृष्टि का प्रलय हुआ और दोबारा सब सृष्टि का प्रारंभ हुआ। पत्र से पुटस्य पुटेशयानम, एक बड़ के पत्ते पर नारायण के दर्शन किए मार्कंडेय ऋषि ने। उस योग माया के दर्शन किए और मार्कंडेय ऋषि ने उस योग माया के दर्शन करके प्रभु से प्रार्थना की। भगवान शिव को प्रसन्न किया। साक्षात शक्तियां प्रकट हुई जगत का कल्याण करने के लिए। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और द्वापर का अंत होकर कलयुग के अनेकों राजा हुए। सुखदेव संत सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक ऋषियों, इस संसार में जो भी प्राणी किसी हीन कामना को लेकर इस संसार में रहता है, उस परमात्मा की भक्ति जो करेगा उसके जीवन में हमेशा कल्याण होगा। आइए, जितना मेरे से हो सका, जितना मेरे से बन सका, मैंने आप सभी के बीच में भागवत का अध्ययन कराया। मेरे से आप सभी से कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, उसके लिए मैं व्यासपीठ से क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, राम का परमात्मा का नाम तो पूरे जीवन भी लेते रहोगे तो भी थोड़ा है, इसलिए आज श्यामपुर की बस्ती में इस कथा के प्रसंग को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। आइए, जो भागवत का हम अंतिम भजन गाते हैं आप सभी के बीच में गुनगुनाएंगे, लेकिन कोई भाई बहन ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि जहां मृत्यु हो गई हो, परीक्षित जैसे परम गति चले गए, वहां तालियों का मतलब क्या है। और थी जिस दिन ये तेरी इस जग से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। अलग फिजा होगी और अलग सदियां तेरी इस जग से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी, एक अलग क्षमा होगा, एक अलग फिजा होगी।
की चिता होगी, एक अलग और भी सदी में ये तेरी इस जग से विदा होगी, एक अलग क्षमा होगा, एक अलग जगह होगी। कुछ लोग तेरे तुझको कांधों पे उठाएंगे, हाँ कुछ लोग तेरे तुझको कांधों पे उठाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। इस तरह जमाने की हर चीज जुदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग जुदा होगी। हाँ एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। किसे अपना कहता है कौन तेरा अपना, किसे अपना कहता है कौन कौन अपना, पूरी आँखों देख रहा झूठा ये सपना, हो दुनिया देख रहा एक झूठा सपना। इस तरह हर रस में अदा होगी, एक जमा होगा, एक अलग फिजा होगी। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले सुखदेव जी भगवान की जय हो बोलो व्यास जी महाराज की जय हो बोलो संत समाज की जय हो बोलो खेड़ा बस्ती की जय हो बोलो उमापति महादेव की जय हो बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो मुजरो ब्रह्मणी महाराज की जय हो बोलो बालाजी महाराज की जय हो बोलो प्रेतराज सरकार की जय हो बोलो बाबा बालकनाथ की जय हो बोलो गोरखनाथ की जय हो बोलो जहारवीर की जय हो बोलो संत समाज की जय हो बोलो बाला सुंदरी की जय हो बोलो नव देवियों की जय हो बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो चेक करो वीर बजरंगे हर हर महादेव जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे अब मैं साधुवाद करता हूँ समस्त बस्ती वालों का आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने 7 दिवस तक की कथा को बड़े सुरम्य तरीके से चलाया और बड़े सुंदर भाव से चलाया। एक कार्य भाई कार्यकर्ताओं बंधुओं से मेरी नम्र निवेदन है, मैंने कल सामान भी किसी को लिखवाया था, वो धूनी वाला वो आया रखा है, तो आज शाम को 5 आदमी धूनी के लिए कथा के तुरंत आधे घंटे बाद तैयार हो जाएं। ये धूनी का कार्य शेष रह रहा है, इसको हम आज शाम को पूरा कर दें और रात में 8 बजे से 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य लीला में बड़े सुंदर सुंदर भगवान के भजन गाए जाएंगे और किसी और से भी गाने आते हैं उनसे भी सुने जाएंगे। बड़े प्रेम के साथ आप लोग सही 8 बजे दरबार में पहुंचने की कृपा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे श्याम। और कोई आपकी बस्ती से कोई 2 शब्द कथा के विषय में कहना चाहता हो तो व्यास मंच पर आए और अपने 2 शब्द कह दे, और नहीं कहना चाहता हो तो 5 आदमी मंच पर चुनकर आ जाओ और ये पगड़ी व्यास मंच पे व्यास जी को पहना दो, क्योंकि भागवत का नियम है विदाई में पगड़ी दी जाती है और इसके बाद कार्यक्रम का समापन की ओर ले जाएंगे। मैं दे रहा हूँ आपको, मैं कोई बात नहीं। हाँ, सर्व पाप प्रणाशनम नामो दुख सबने तम नमामि हरिम परम। एक भागवत का अंतिम श्लोक है, एक प्रक्रिया 2 मिनट की रह रही है। सभी अपने सर पर कपड़ा रख लें, जिन्होंने पल्लू नहीं रखा है वो रख ले। भैया जो आदमी पुरुष वर्ग है उन पे कपड़ा नहीं तो अपने सिर पे ऐसे हाथ रख लेना और मेरे साथ बोलना है आप। इस श्लोक को पढ़ने से भागवत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सभी बोलेंगे बाद में, जब ये बोलेंगे भैया इनके साथ बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख
शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यश नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यश नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम ओम शांति शांति शांति। अब अपनी आंखें खोलिए और उस ईश्वर का आत्मसात करें। अच्छा महाराज जी देंगे। हाँ? अच्छा आपकी बस्ती से समस्त मुख्य जो जिम्मेवारी दी है हमारे महाराज जी, जो महंत महामंडलेश्वर जी आए थे मनसा दास जी महाराज हरिद्वार से, उनके परम शिष्य श्री बरकादास जी महाराज जो आपके आश्रम पर निवास करते हैं, आपकी बस्ती में सेवा करते हैं। समस्त बस्ती ने अपना सर्व आधार यानी 5 आदमियों को ना लेकर एक महाराज जी को ये जिम्मेवारी देकर पगड़ी समर्पित करते हैं। व्यास गति को जोरदार तालियों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस अब विदाई गीत है, इसके बाद कथा के विश्राम करेंगे। सभी व्यास गद्दी छोड़ दें अब। हम पंछी जाने वाले हैं, हम पंछी जाने वाले, हम पंछी जाने वाले हैं, तुम हमसे प्रीत लगाना ना, तुम हमसे प्रीत लगाना ना। हम पंछी जाने वाले, हाँ हम पंछी जाने वाले हैं, तुम हमसे प्रीत लगाना ना, तुम हमसे प्रीत लगाना ना। पंछी जाने जाने वाले हैं, हम पंछी जाने वाले हैं। आज यहाँ कल हुए रवाना, आज यहाँ कल हुए रवाना, आज यहाँ कल हुए रवाना, आज यहाँ कल हुए रवाना। अपना कोई ठिकाना ना, हम पंछी जाने वाले हैं, हम पंछी जाने वाले हैं, हमसे प्रीत लगाना ना। कथा सुनाई, हो 7 दिनों तक कथा सुनाई, सुंदर सुंदर कथा सुनाई, हाँ सुंदर सुंदर कथा सुनाई। ऐसा मन में बरसाना पंछी जाने वाले, हम पंछी जाने वाले हैं, हमसे ये गीत लगाना ना। हम पंछी जाने वाले, हम पंछी जाने वाले हैं, तुम हमसे प्रीत लगाना,
जाने वाले बंसी जाने वाले रूखी सूखी जैसी खाई, रूखी सूखी जैसी खाई, अच्छी मिली सब प्रेम मिलाई, अच्छी मिली सब प्रेम मिलाई, हमसे गीला ना दिखला सब पंछी जाने वाले, हम बंसी जाने वाले हैं, हम बंसी जाने वाले, हम बंसी जाने वाले, हम बंसी जाने वाले हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अधिक समय जाया ना करते हुए कथा को विश्राम की ओर ले जाते हैं। और भैया सभी माताएं 2 मिनट और बैठी रहेंगी। आरती की यजमान महोदय खड़े हुए और आरती का समय। आ जाइए परीक्षित जी, आरती के लिए खड़े हो जाएं। हाँ ये भी ठीक याद दिला, जिस माई को विदाई देनी है या तो परिक्रमा देते देते एक स्थान पर छोड़ते जाना कि भीड़ ज्यादा है। यदि मैं विदाई लेता रहूंगा तो सुबह का दिन निकल जाएगा है? तो इसलिए हाँ कल की रूपरेखा सुनिए। आज रात को 8 बजे से 12 बजे तक कीर्तन है कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, और कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे का संतों का विचार है। संत अपने विचार रखेंगे, मैं भी बैठूंगा उसके बीच में, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहूंगा। और बाकी सारे हमारे कार्यकर्ता कल विदा होंगे, और मैं क्योंकि लंबा रास्ता है, मैं कल नहीं परसों 18 तारीख को हमारे प्रस्थान की तैयारी रहेगी। बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ आप लोग रासवादन करें। और कल सुबह 8 बजे से हवन किया जाएगा। जो यज्ञ की पूर्णाहुति है कल सुबह 8 बजे से और 10 बजे तक यज्ञ होगा। उस यज्ञ में मैं भी बैठूंगा, ठीक है? नहीं कल के जो कार्यक्रम में लगभग मेरी उपस्थिति में रहेंगे। तो आप सभी जिन्होंने कलश उठाए वे तो खासकर माताएं उसमें जो है यज्ञ में शामिल जरूर होंगी, क्योंकि कल ही कलश दिए भी जाएंगे आप लोगों को। तो इसलिए कल सभी उस सत्संग में संत विचार में जरूर पहुंचेंगे। संत विचार होगा, यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, तुरंत भंडारा शुरू हो जाएगा। तो आप लोग समय से पहुंचेंगे और धर्म लाभ उठाएंगे। अभी तो आप रात को ही आओगे, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी भी तो मनानी है आज। आइए समय है आरती। हो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, और बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे। हाँ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। हाँ देख सभी में बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनियादारी, जिसने सारी दुनियादारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो।
बल जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो संग तो है वृष भान दुलारी, संग सोहे वृष भान दुलारी, हाँ ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हाँ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं प्यारी छवि न तेरी दिल में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरव कर्णावतारम संगार तारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी तयं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारम्भं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा। कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।